आज है 25 दिसंबर 2020 और 25 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत में उपभोक्ता महत्व, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये फिर से इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और दिसंबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में डेवलप किया जाएगा और फिर ये जो 100 गांव मॉडल गांव डेवलप हो जाएंगे, इनको एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जाएगा, जिससे कि और भी ग्राम पंचायतें मॉडल गांव के रूप में डेवलप हो पाए। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं माइंड में तुरंत आना चाहिए कि लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है मंडुआ डेई रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसमें रोड के दोनों ओर 800 किलोमीटर तक हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा की है? तो पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं गौतम गंभीर। इन्होंने अभी पूर्वी दिल्ली में जन रसोई कैंटीन शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इन जन रसोई में क्या होगा? दोपहर का खाना 1 रुपए में दिया जाएगा। तो गौतम गंभीर ने इनको शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू जर्सी सीनेट के द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूएसए के न्यू जर्सी राज्य में सीनेट के द्वारा भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। धर्मेंद्र जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है न्यू जर्सी के सीनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने अभी राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अब इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब शिलान्यास राजस्थान में हुआ है, तो यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए। यहां पे आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त हुए।
आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त हुए और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त हुए हैं। राजकॉप सिटीजन ऐप ये भी राजस्थान में लॉन्च हुआ। राज कौशल पोर्टल भी राजस्थान में शुरू हुआ। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ये राजस्थान में शुरू हुआ। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये डॉक्टरों के साथ ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए ऐप है और ये भी राजस्थान में शुरू हुआ। राजस्थान में ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू हुआ। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान में शुरू हुई। इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान में हुई है और राजस्थान में जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनकी प्योरिटी की जांच के लिए अभी प्योर फॉर श्योर अभियान भी शुरू हुआ था। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क। इसके अलावा एक केवला देवखाना पक्षी विहार भी एग्जाम में पूछा जाता है, यह भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो अभी चीन ने फास्ट FAST फास्ट नाम के विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो फास्ट है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप। क्या है? 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। इन्होंने ओह मिजोरम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इस पुस्तक को मिजोरम के प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई उन्होंने लिखा है। PS श्रीधरन पिल्लई ये एक राइटर भी हैं और इन्होंने अब तक 125 पुस्तकें लिखी हैं। तो इन्हीं की ये बुक है ओह मिजोरम और इसका विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया है? तो अभी उड़ीसा में MRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में इस MRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये MRSAM मिसाइल सेना का एक संस्करण है और इंडिया और इजराइल ने मिलकर इसको डिजाइन किया है। अच्छा, उड़ीसा में इसका परीक्षण हुआ तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है उड़ीसा से कि उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? तो उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग। क्या है? कलिंग। अच्छा, उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है और उड़ीसा में चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माधव भंडारी द्वारा लिखित अयोध्या पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो माधव भंडारी इन्होंने अयोध्या नामक एक पुस्तक लिखी है और इसका विमोचन देवेंद्र फडणवीस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं माधव भंडारी और इन्होंने अयोध्या नामक एक बुक लिखी है और इसका विमोचन देवेंद्र फडणवीस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ATP अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया? तो ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो ATP अवार्ड्स में सिंगल कैटेगरी में रोजर फेडरर को फैंस फेवरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DTH सेवाओं में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DTH सेवाओं में 100% FDI को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब FDI ये क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी कंपनियां भारत में आके इन्वेस्ट करती हैं और यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाती हैं, फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और प्रोडक्ट को सेल करती हैं और मुनाफा कमा के अपने देश वापस ले जाती हैं। तो जो पैसा वो यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं उसी को हम FDI कहते हैं। तो अब DTH सेवाओं में 100% FDI को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता लगाया है? तो नीदरलैंड में एक दूरबीन है और इसने सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नीदरलैंड की बात है तो यह है मैप में नीदरलैंड।
नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सुरक्षित और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के विकास के लिए किसके साथ मिलकर काम करने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने अभी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के विकास के लिए काम करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है? तो अभी जापान ने लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है। इस बार का जो जापान का रक्षा बजट है वो पिछली बार की कंपैरिजन में 1.1% ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान की बात है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। अच्छा, जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनको लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही जापान के प्राइम मिनिस्टर, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनको भी लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म है फ्रूट्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा? किसानों को एक जगह सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। तो फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में हुआ है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बीएस येदुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बच्चूभाई बाला। कर्नाटक में भी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई थी, ये बुनकरों के लिए थी। कर्नाटक में ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप लॉन्च हुआ। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ। और कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध और कावेरी नदी पर है कृष्णा राजसागर बांध। ये दोनों बांध एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो दोनों आप याद रखिए। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल और बनरकट्टा। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और कर्नाटक में दो डांस बहुत फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और एक है डोलू कुनीता। ये आप याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मैं ऑडियो भी बनाता हूं। पर डे मैं आपको एक ऑडियो बना के देता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। शाम को सोने से पहले अगर आप उस ऑडियो को सुन लोगे तो प्रॉपर रिवीजन आपका हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी। वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान निकोबार के नए डीजीपी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली